देश इतने कमज़ोर हैं कि उन पर कोई भी देश जब जी चाहे हमला करके अपना अधिकार जमा सकता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर बड़े बड़े देशों को हमला करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है, और अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी देता है तो उन देशों को जीतना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि इसकी वजह है उन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त, उनके हथियार, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन देशों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में जानेंगे जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन सा है। ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। अमेरिका, ब्रिटेन और टर्की जैसे ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी देश ने अभी तक हमला नहीं किया। ईरान की आर्मी में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 200 के करीब फाइटर प्लेन है, जो एक बड़े युद्ध लड़ने और खुद को दुश्मन देश से बचाने के लिए काफ़ी है। फिर भी इससे ज़्यादा ताकत इसके दुश्मन देशों के पास है। तब भी इस देश के अंदर तक घुसना इस देश में काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह है इस देश के पहाड़ी इलाके। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सी अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया की आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक या इससे ताकतवर देश इसके आसपास कोई है ही नहीं, क्योंकि यह देश लगभग चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके आसपास के ताकतवर देशों में चाइना, इंडिया और जापान का नाम आता है, जो ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर है। और जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास हैं वो इतने ताकतवर नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। फिर भी अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर देता है तो उसे मुक्की खानी पड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसी है और बीच का ऑस्ट्रेलिया लगभग खाली पड़ा है, जो कि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। और इसमें कहाँ कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आर्मी बेसिस है यह कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 8, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे शांत और खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6000 ही सैनिक हैं और इस देश के पास अपनी कोई एयरफोर्स भी नहीं है। फिर भी इस देश पर कब्जा करना आसान नहीं। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था, परंतु फिर भी उस पर वे अपना अधिकार नहीं जमा सके, जिसका मेन रीज़न है इसका पहाड़ी इलाका, जिस पर किसी भी टैंक को ले जाना लगभग नामुमकिन सा है। दूसरा रीज़न है इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडिया के पास है। इंडिया भूटान को पैसों की और हथियारों की मदद करता रहता है। साथ ही इंडिया भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। इंडिया दुनिया का सबसे चौथा ताकतवर देश भी है, इसीलिए भूटान पर किसी भी देश का कब्जा करना लगभग नामुमकिन सा है। नंबर 7, इजराइल। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है और यह देश चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा भी हुआ है। फिर भी अब तक इस देश पर कोई भी हमला क्यों नहीं कर सका। इस देश की आर्मी में केवल 2 लाख के आसपास ही एक्टिव सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल तक आर्मी में रहना पड़ता है। इसीलिए इस देश की हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो ज़रूरत के वक्त काम आ सकती है। इसके अलावा इस देश को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। साथ ही इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी यह देश एक प्रकार के सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, जिसमें कभी भी कोई भी मिसाइल अंदर नहीं आ सकती। 6ठे नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के नंबर 1 ताकतवर देश अमेरिका से है। फिर भी इस पर हमला करने के लिए अमेरिका को 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया की आर्मी में काफ़ी दम है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं, जो अपने शासक किम जोंग उन के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहती है। नॉर्थ कोरिया के पास 4200 टैंक तथा 222 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसे चलाने में किम जोंग उन को जरा भी सोचना नहीं पड़ेगा।
और तो और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया के लोग अपने शासक किम जोंग उन को बहुत ज़्यादा मानती है। इसीलिए अपनी जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है। शायद यही वजह है कि इस देश पर कभी कोई हमला नहीं करता। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रशिया का। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना इतना आसान नहीं है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर का उदाहरण ले सकते हैं। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह भी इसकी ज्योग्राफी ही है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका ज़्यादातर इलाका पहाड़ों, जंगलों और बर्फ़ से ढका रहता है, जिन्हें पार करना आसान नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब नाजियों ने रशिया पर हमला किया तो रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटती गई, क्योंकि वह जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े इलाके को पार नहीं कर पाएगी और उसके बहुत से सैनिक ठंड के कारण मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास ही हैं। इसीलिए इस देश पर अब तक कोई हमला नहीं कर सका। चौथे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में केवल 95,000 ही सैनिक हैं, परंतु इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फ़ की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका पड़ोसी देश अमेरिका है, जो दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश है, जिससे इसके काफ़ी अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से अगर कोई कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी भिड़ना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड। दुनिया के सबसे पीसफुल और सबसे खूबसूरत देशों में शामिल स्विट्ज़रलैंड पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। इसकी वजह भी इसकी ज्योग्राफी ही है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी में 1.5 लाख सैनिक तथा 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन देश को एल्प्स के पहाड़ों में जाना होगा और इन पहाड़ों का बर्फीला मौसम किसी भी दुश्मन देश की आर्मी के लिए बहुत ही कठिन होगा। साथ ही इन पहाड़ों में लड़ने की ट्रेनिंग स्विट्ज़रलैंड की आर्मी को तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्ज़रलैंड के दोस्त। इसके अपने सारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं और साथ ही वे ताकतवर भी हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली। इसलिए किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना होगा। साथ ही इसका डिफेंस सिस्टम काफ़ी एडवांस है, जिसे भेद पाना आसान नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया को भी जीतना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह इसकी ज्योग्राफी तो है ही, साथ ही एक बड़ी वजह है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में 14 लाख एक्टिव सैनिक, 1785 एयरक्राफ्ट, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान इंडिया पर कई बार हमला कर चुका है, लेकिन वो आज तक एक बार भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, जिसकी एक बड़ी वजह इंडियन आर्मी ही है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, और इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन देश का उत्तर से आने का कोई चांस ही नहीं। इसके साथ साथ साउथ की तीनों सीमाएं समुद्र से घिरी हुई हैं, जिसकी रक्षा के लिए 200 से ज़्यादा शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट से लैस इंडियन नेवी, जिसको जीतना लगभग नामुमकिन है। पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्थात यूएसए। यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश तो है ही, साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक हैं और इसके पास हैं 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन, जो किसी भी देश को पल भर में नेस्त नाबूद कर सकते हैं, जिसे वो एक बार जापान पर इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने लायक कोई भी देश अमेरिकी उपमहाद्वीप में नहीं है, और जो देश इस पर हमला कर सकते हैं वे इससे काफ़ी दूर हैं, जिसके बीच में हज़ारों किलोमीटर दूर लंबी समुद्र सीमाएं हैं, जिसमें इसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली एडवांस सबमरीन 24 घंटे तैनात रहती है, तथा इसकी आर्मी के पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार हैं, जो इसकी आर्मी की ताकत को चौगुना बढ़ा देती है। इसीलिए दुनिया को कोई भी देश इस पर हमला करने से कतराता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।